सत्य बुद्धि का मतलब होता है ये अनुभव होना कि ये वास्तविक हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, ये वास्तविक है। ये सत्य बुद्धि कहलाती है। कई बार कई माताएं बहनें भाई लोगों की सेवा देख करके मन में थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा के भाव से पता चल जाता है कि सत्य बुद्धि नहीं रखते। इनको लगता है ठाकुर जी पाषाण बुद्धि है। सत्य बुद्धि होगी तो आप वैसी ही भावना रखोगे जैसे एक बालक के प्रति होती है, जैसे अपने के प्रति होती है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के प्रति होती है। डलिया में नहीं लेके घूमना ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए उचित आसन बनवाइए, ठाकुर जी के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, उसमें ही विराजमान होंगे। उसमें उचित ठाकुर जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो, ठाकुर जी के लिए जलझारी हो, ठाकुर जी के लिए बंटा जी हो, ठाकुर जी की और भी सामग्रियां भीतर हो, देख करके लगे कि हाँ ठाकुर जी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं तो मैं मन में तो होता है पूछ लूं जलझारी कहां है ठाकुर जी की, है ही नहीं, और बेचारों को प्यास लगती होगी कहां जाते होंगे। बंधुओं, जब हमारी भावना में सत्य बुद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ठाकुर जी को जैसे आप पाषाण मानते हो, ठाकुर जी भी आपको इंसान ही मानते हैं फिर।